नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मकर राशि के बारे में बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 में यानी इस वर्ष मकर राशि वालों का आर्थिक जीवन कैसा होगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस वर्ष एक मिला जुला प्रभाव होगा। खर्च बढ़ने की संभावना है, लेकिन जब खर्च की तुलना में आमदनी की बात करें तो आमदनी कोई विशेष प्रभाव नहीं दे पा रही है। तो कहने का मतलब है इस विषय पर आपकी चिंता बनी रहेगी, इसलिए सिर्फ जरूरत की वस्तु पर ही खर्च करें। और अगर आप भौतिक वस्तुओं पर खर्च करते हैं तो समस्या स्वाभाविक है, इसलिए अपने खर्चे पर नियंत्रण बनाए रखें। लेकिन आपको कोई बिजनेस या कोई कार्य जिसका संबंध विदेशों से है तो उसमें प्रचंड लाभ होने की संभावना है, या फिर जहां आप रहते हैं वहां से दूसरे शहर से आपको जो बिजनेस या अच्छी खबर आने की संभावना है। लेकिन आप लोकल जहां पर आप रहते हैं उस जगह से आपको कोई लाभ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को खरीदने में थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप 2019 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का मतलब ये हुआ, चाहे वो घड़ी हुआ, मोबाइल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी पार्ट्स हैं तो बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप शनि राशि के हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को खरीदने से बचें। कोई आर्थिक फैसला लेना है, कोई विशेष कार्य करना है, उसकी शुरुआत करनी है तो आप अपने बड़ों से, उस विषय के जानकार लोगों से राय लें, फिर आगे बढ़ें। घर की संपत्ति में वृद्धि होगी, लेकिन किसी भी घरेलू कारण से विवाद होने की संभावना है और ये विवाद कोर्ट कचहरी तक भी जा सकता है, इसलिए सावधान रहें। जोखिम वाले कामों से बचें, जिसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सतर्क रहें, या कोई भी कार्य जिसमें रिस्क हो करने के पहले 10 बार सोच लें। अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो 2019 में उसके आने की संभावना बहुत ही कम है। फिर भी आप अगर इस तरह की समस्याओं में फंसे हुए हैं तो कुछ प्रिकॉशंस करने चाहिए। पहला तो ये, शनिवार और मंगलवार को नॉनवेज न खाएं। आप शनि मंदिर या हनुमान मंदिर जाएं शनिवार या मंगलवार को, इतना अवश्य करें। उसके बाद एक विशिष्ट प्रयोग है। अगर आप हर तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं और ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो एक विशिष्ट मंत्र है, उस मंत्र का नियमित उपयोग आपको करना चाहिए, नियमित जाप करना चाहिए। और वो विशिष्ट मंत्र है, ओम शं शनैश्चराय सर्वबाधा विनाशाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम शं शनैश्चराय सर्वबाधा विनाशाय ह्रीं श्रीं नमः। इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम शं शनैश्चराय सर्वबाधा विनाशाय ह्रीं श्रीं नमः। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। यह आवाज बहुत दूर तक नहीं जानी चाहिए, इसलिए धीमी आवाज में इस मंत्र का जाप करें। और ये मंत्र को 3 माला नियमित यानी 324 मंत्र रोज का जाप करना होता है। इस मंत्र को सुबह, दोपहर, शाम, रात को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सूरज अस्त होने के बाद अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो लाभ ज्यादा मिलेगा। याद रखें कि मंगलवार और शनिवार को नॉनवेज न खाएं। इस मंत्र को स्त्री पुरुष कोई भी संपन्न कर सकता है। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी हो इस मंत्र का जाप कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, धूम्रपान मद्यपान से बचने की कोशिश करें। और याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे काम के लिए संकल्प करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चन आनी शुरू हो जाती है।
इसलिए उन अड़चनों पर ध्यान न दें और अपने संकल्प को मजबूत बनाए रखें। जब आपका मंत्र का अभ्यास हो जाता है उस समय अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य करें। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, इसके बारे में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी समस्याओं के बारे में अगर सही तरीके से जानना चाहते हैं, उसका उपाय जानना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री होरोस्कोप कंसल्टिंग का एक लिंक दिया गया है, वहां से आप अपना बर्थ डिटेल दे सकते हैं और उसकी जानकारी हम आपको ईमेल पर 2 दिन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी कुबेर साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है और जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान 2 दिन में संपन्न किया जाएगा। अगर आप 2 दिन के इस शिविर में भाग लेकर स्वयं साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मुंबई में ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेमिनार भी आयोजित होने जा रहा है। इस विधि के अनुसार मनुष्य के पिछले जीवन में जाकर समस्या का समाधान खोजा जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से सीखने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यह विषय उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो प्राणिक हीलिंग, हिप्नोथेरेपिस्ट या किसी प्रकार का हीलिंग मेथड सीखे हैं, उसके द्वारा लोगों का उपचार कर रहे हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।